गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर दो नए टेबल्स, टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15 जो है वो अब ऐड कर दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको जो डिटेल्स भरनी है वो बेहद सावधानी से भरनी है। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो हमारा ये टेबल नंबर 14 है, इसके अंदर जो डेटा फीड करने के लिए या फिर वो डेटा जो आपको फाइल करना है उसमें कौन सी टर्नओवर आप रिपोर्ट करेंगे। तो इसके अंदर जो टेबल नंबर 14 है वो कहता है सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52। आपको ये पूरा एक साथ पढ़ना है, तब क्लैरिटी आपको बेहतर आएगी। यानी कि आप एज अ सप्लायर किसी ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहे हैं जो टीसीएस काटने के लिए लायबल है, कलेक्ट करने के लिए लायबल है सेक्शन 52 में। तो आपको 14 के इस पर्टिकुलर टेबल में जाना है और इसमें ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करके यहां पर आपको डालना है ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटी नंबर। लेट सपोज एक टैक्स पेयर है ए, उसने अमेजोन के थ्रू रेडीमेड गारमेंट्स सेल किए। तो अब जो ये ए है, जो ये बिजनेसमैन है, वो भरेगा 14 का इस टेबल के अंदर वो वाला टर्नओवर जो अमेजन के थ्रू किया गया, उसमें यहां पर ये डालेगा अमेजन का जीएसटी नंबर, उसमें से कितनी नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज है। हो सकता है कि आपने 1,000 रुपए का माल सेल किया है, 200 रुपए का माल वापसी आया, रिटर्न आया, तो आपको यहां पर कौन सी वैल्यू डालनी है? यहां पर आपको वैल्यू डालनी है 1000 माइनस 200, यानी कि 800 नेट वैल्यू। सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, अकॉर्डिंगली यहां पर आपको फिगर्स जो है वो मैन्युअली ऐड करना है और इसे सेव कर लेना है। ये हो गया एक कैटेगरी का ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टीसीएस काटने के लिए लायबल है। एक होता है दूसरा कैटेगरी ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर जो 95 के अंदर नोटिफाइड होती है, जैसे जोमेटो, स्विगी, ओला, उबेर, एमएमटी, ये सारी चीजें। तो उसको उस पर्टिकुलर सप्लाई के लिए आपको इस 52 वाले कॉलम को यूज नहीं करना है। इसके लिए आपको लाइबल टू पे टैक्स, अब फिर से पढ़िए इसे, सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। यानी कि ई कॉमर्स दो तरीके से हो गए, ई कॉमर्स 52 वाले, ई कॉमर्स 95 वाले। तो आप अपनी सप्लाई पहले डिसाइड कीजिए कि कौन से कैटेगरी में आ रही है, 95 में या 52 में। और इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स जो 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस है, उसमें क्लैरिटी के साथ आपको ये सारी चीजें जो है वो बताई गई है कि 95 में कौन सा ई कॉमर्स आता है, 52 में क्या कंडीशन है, कौन से ई कॉमर्स आते हैं, वो सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अंदर जब आप ऐड रिकॉर्ड करेंगे तो आपको यहां पर इस बार जोमेटो का देना है जीएसटी नंबर और वही सेम पैटर्न पे नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज करके जो है वो डेटा आप भरेंगे। टेबल नंबर 14 का मेन पर्पस है सप्लायर। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा सप्लायर है, यानी कि जो कस्टमर नहीं, मतलब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो नहीं, उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए जो बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन को भरना है, व्यापारियों को भरना है टेबल नंबर 14। क्लियर होती है? हाँ, बात, ये बात तो समझ में आ गई। अब एक है टेबल नंबर 15। ये टेबल नंबर 15 किसके लिए है? ये टेबल नंबर 15 ऐसे पर्संस के लिए है, ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है जो 95 में नोटिफाइड है। ये अलग से क्यों है और यहां पर 52 वाला क्यों नहीं है, सिर्फ 95 वाला ही क्यों है? तो यहां पर एक बेसिक डिफरेंस है, उस बात को समझिएगा। अगर आप 52 वाले इको के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि अमेजन के थ्रू बिजनेस करते हैं, तो जो ट्रांजैक्शन, जो सप्लाई आप करते हैं, भले ही आप ई कॉमर्स के थ्रू कर रहे हैं, अमेजन के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन उस सेल ट्रांजैक्शन पे जो टैक्स जमा करने की लाइबिलिटी है वो आपकी है, यानी कि मेन सप्लायर की ही रहती है। अमेजन तो सिर्फ टीसीएस काट करके आपका जमा कर देगा, दैट्स इट। लेकिन 95 में ऐसा नहीं होता है। 95 में क्या होता है, जो बिजनेसमैन है जो 95 वाले प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है, जैसे रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लीजिए,
रेस्टोरेंट वाला जोमेटो को प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। अब जब रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर जोमेटो के थ्रू सेल करता है, तो ये जो सेल किया गया, ये जो रेस्टोरेंट सर्विस दी गई, इस रेस्टोरेंट सर्विस के ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी पे करना है, वो इस रेस्टोरेंट वाले को नहीं करना है, वो जोमेटो वाले को करना है, क्योंकि वहां 9(5) में उसे डीम्ड सप्लायर माना गया है। तो 9(5) के अंदर यहां पर जो ये कॉलम है, ये बेसिकली भरना है ई कॉमर्स ऑपरेटर, फॉर एग्जाम्पल जोमेटो को भरना है कि अब चूंकि लाइबिलिटी आपकी है एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर 9(5), तो आप तो डिक्लेयर करेंगे ना। तो यहां पर आपको 4 टेबल्स दिए गए। सप्लाईज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 जोमेटो के थ्रू रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड बिजनेस हुआ, जोमेटो के थ्रू रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड बिजनेस हुआ, जोमेटो के थ्रू अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड बिजनेस हुआ, और जोमेटो के थ्रू अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड बिजनेस हुआ है। तो ये 4 टेबल्स इसलिए दिए गए हैं ताकि जोमेटो की करेक्ट रिपोर्टिंग ऑफ डीम्ड टैक्सेबल टर्नओवर जो है वो हो जाए, क्योंकि वो डीम्ड सप्लायर हो जाता है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो यहां पूछा जाएगा कि सप्लायर का जीएसटीएन कौन सा है। तो यहां पर जोमेटो वाला रेस्टोरेंट वाले के जीएसटी नंबर का डेटा डालेगा। रजिस्टर्ड को दिया गया है सर्विस, तो रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड है उसका जीएसटी नंबर डालेगा, डॉक्यूमेंट नंबर डालेगा। ये सारी चीजें जो हैं इसमें फीड करी जाए, क्योंकि डीम्ड सप्लायर है जोमेटो, तो जोमेटो इसके इनवॉइसिंग करेगा, सारी चीजें करेगा, और टैक्स लाइबिलिटी भी वही पे करेगा, लेकिन टर्नओवर है रेस्टोरेंट वाले का, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ लाइबिलिटी किसकी है? जोमेटो वाले की। ये एक स्पेशल तरीके की लाइबिलिटी क्रिएट करी गई। अगर जोमेटो वाला किसी रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट से सर्विस लेकर के वो दे रहा है किसी कस्टमर को, जैसे आप है ना, मान लो एक आपके घर के पास में कोई रेस्टोरेंट है, वो रजिस्टर्ड है, आप घर पे खाना मंगा रहे हो, आप अनरजिस्टर्ड हो, तो वो जोमेटो वाला जब अपनी GSTR 1 भरेगा तो यहां पर रेस्टोरेंट वाले का डालेगा जीएसटी नंबर, और उसके बाद पीओएस वगैरह डाल करके यहां पर डेटा सेव हो जाएगा। इसी तरीके से अनरजिस्टर्ड है, अगर कोई रेस्टोरेंट वाला है जो कि अनरजिस्टर्ड है लेकिन वो जोमेटो के थ्रू काम कर रहा है, वो तो कर ही सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां मैंडेटरी क्लॉज बिल्कुल भी काम नहीं आता। मैंडेटरी है 52 के लिए, 9(5) के लिए नहीं। इस बात का खास ध्यान रखेंगे। तो यहां पर फिर आप चूंकि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट का डिटेल्स वगैरह डाल करके ऐड करना है। अनरजिस्टर्ड है और वो अनरजिस्टर्ड किसी कस्टमर को बेच रहा है, तो आपको इस टेबल में डालना है। तो ये एक पूरा इंपॉर्टेंट एनालिसिस GSTR 1 के इन दो नए टेबल्स का आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप इसमें थोड़ी भी गलती करेंगे तो आपका GSTR 3B वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी दो टेबल से आपका GSTR 3B का टेबल का ऑटो पॉपुलेशन जो है वो तय किया जाएगा। अगर आप इसका हेडिंग देखेंगे तो यहां इन्होंने लिख भी दिया है, टेबल नंबर 14 में सप्लायर को रिपोर्ट करना है, और टेबल नंबर 15 में ई कॉमर्स को रिपोर्ट करना है, जो चीजें मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी समझाई है। और ये सारी चीजें हम लोग अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में रेगुलरली आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे टीम के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और सारी चीजें आपको यहाँ पर अपडेटेड मिलेंगी। ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और रेगुलर लाइव सेशंस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको एक एक चीज क्लैरिटी के साथ बताई जाएगी। थैंक यू।